ओके, वन सेकेंड। गुड इवनिंग एवरीवन। लेक्चर नंबर 3 में हम लोग कल यहाँ तक देखे थे। आज का है पूरा मल्टीपल सेलेक्ट। तो ऑलरेडी 3 क्वेश्चन है, बाकी है न्यूमेरिकल आंसर टाइप। इसको कंप्लीट करना, मतलब MS 2024 वाले कंप्लीट करना। आज कंप्लीट हो जाएगा, कल फिर हम लोग 2023 वाले देखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो एक क्वेश्चन हम कल एज ए एक्सरसाइज भी दिए हुए थे लेक्चर नंबर 3 में, अगर देखें तो यहाँ पे एज एक्सरसाइज दिए हुए थे, और आगे ज़्यादा कुछ दिए नहीं है ना। और कल बाकी इन सबको भी हम लोग डिस्कस किए हुए थे। तो आज लेक्चर नंबर 4 में इसी से स्टार्ट करते हैं। तो बता सकते हो किसी ने अगर सॉल्व किया हो तो, फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जो भी क्वेश्चन है। यहाँ पे कहता है कि ए 3/3 रियल मैट्रिक्स है और 1 और 2 क्या कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ ए, दैट इज आइगन वैल्यू है। आइगन वैल्यू तो लैम्डा इक्वल टू जो है यहाँ पे आपके 1 और 2 किसके लिए है? ए के लिए। ये ध्यान रखना, 1 और 2 ए के लिए है। तो 1 और 2 ए के लिए है, इसका मतलब हो जाएगा कि 1 प्लस 1 का स्क्वायर कॉमा 2 प्लस 2 का स्क्वायर जो है, ये हो जाएंगे किसके लिए? लैम्डा इक्वल टू, सो किसके लिए? ए प्लस ए स्क्वायर के लिए। क्योंकि मुझे पता है लैम्डा अगर ए के लिए है तो एफ ऑफ लैम्डा किसके लिए होता है? एफ ऑफ ए के लिए होता है, ठीक है ना। तो एफ ऑफ लैम्डा एफ ऑफ ए के लिए होता है। तो यहाँ से हम लोग इसको देख लिए, तो 2 आइगन वैल्यूज तो यहाँ से निकल के आ गए, क्योंकि मुझे डिटर्मिनांट ए और ए प्लस ए स्क्वायर का इसी से वर्क करना है। तो अगर हम लोग आइगन वैल्यू ए प्लस ए स्क्वायर का निकाल लेंगे तो उसका प्रोडक्ट करके डिटर्मिनांट ऐड करके ट्रेस दे सकते हैं। तो इसका मतलब लैम्डा बराबर 2 और 2 दूनी 4 2 6, ये आ जाएंगे ना। किसके लिए हो जाएंगे? ए प्लस ए स्क्वायर के लिए। किसके लिए हो जाएंगे? ए प्लस ए स्क्वायर के लिए, ठीक है, 1 और 2 के लिए। अब आते हैं, एक आइगन वैल्यू ऑलरेडी दिया गया है। ऑल्सो लैम्डा इक्वल टू आपके 12 है फॉर ए प्लस ए स्क्वायर के लिए। तो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ ए का क्या पॉसिबिलिटी होगा? 12 है ए प्लस ए स्क्वायर के लिए। तो यू हम लोग ऐसा सोच सकते हैं, लैम्डा या लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 1 का स्क्वायर जो है, इस तरीके से आप ले सकते हो। लैम्डा 1 या लैम्डा 1 प्लस स्क्वायर जो है आप ले सकते हो, ठीक है ना। समझ में आया? चलिए, तो अब इसमें से लैम्डा 1 अगर आपको निकालना है तो लैम्डा 1 क्या हो सकता है? आई थिंक 3 3 9 और 3 3 हो सकते हैं, या तो यहाँ से 2 रूट निकल जाएंगे ना आपके, लाइक एस के लैम्डा 1 के स्क्वायर प्लस लैम्डा 1 माइनस 12। तो एक 3 हो जाएंगे और एक 4 हो जाएंगे। 4 नेगेटिव करते हैं तो माइनस माइनस प्लस, हाँ 4 नेगेटिव में हो जाएगा, -4। ध्यान दीजिएगा, ए प्लस ए स्क्वायर के 2 आइगन वैल्यू ऑलरेडी है, ए के 2 ऑलरेडी है, ए 3/3 है, तो 3 आइगन वैल्यूज ए के होते हैं। तो ये एक पॉसिबिलिटी बन जाएगा फॉर ए के लिए। ये पॉसिबिलिटी बन जाएंगे फॉर ए के लिए। 3 आइगन वैल्यूज ए प्लस ए स्क्वायर के आ चुके हैं, 2 6 12। तो यहाँ से आप डिटर्मिनेंट चेक कर सकते हो इजीली। और 3 आइगन वैल्यूज का सेट बन सकता है ए के लिए, वो हो जाएंगे आपके 1 2, आइदर 3 और -4, इन दोनों में से कोई एक होगा। तो चलिए पॉसिबिलिटी देखते हैं। सो फाइनल में क्या आया आपका? सो आइगन वैल्यू ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए प्लस ए स्क्वायर के क्या आ गए? एक आ गए आपके 2 6 और एक 12। एंड आइगन वैल्यूज ऑफ ए के क्या आ गए? पॉसिबिलिटी की बात है, या तो होंगे 1 2 3, नहीं तो 1 2 -4। अब दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो आइए ऑप्शंस को देखकर हम लोग करते हैं। सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए, आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट कीजिए। तो आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट या तो 6 हो जाएगा या तो -8 हो जाएंगे। क्यों? इनको प्रोडक्ट करेंगे तो 6, इनको प्रोडक्ट करेंगे -8। इतना तो कंफर्म हो गया कि सर डिटर्मिनेंट जो ए है ना वो जीरो नहीं होगा। तो जीरो नहीं होंगे तो आपके ऑप्शन ए सही हो जाएंगे और ऑप्शन सी गलत हो जाएंगे, राइट। अब आते हैं व्हाट इज द ट्रेस। तो ट्रेस भी तो इजी ही है, उसमें भी तो कोई ये दिक्कत है नहीं। एंड डिटर्मिनेंट चलिए ए प्लस ए स्क्वायर का करते हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कर देते हैं, 2 इंटू 6 इंटू 12 कितना होता है? जो भी है जीरो तो नहीं होगा ना, 12 12 144 हो गए। दैट मीन्स कि यहाँ से समथिंग कुछ भी बोलिए, इतना तो है कि जीरो नहीं हुआ। जीरो नहीं हुआ तो आपके ये हो गए। एंड ट्रेस कितने हो जाएंगे?
ट्रेस बताइए। ट्रेस ए प्लस ए स्क्वायर के हो गए 2 + 6 + 12, तो कितना हो गया जी? 6 और 2 8, 8 12 20, ट्रेस भी आपके 20 हो गए। तो क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम आपको बता भी चुके हैं पहले भी कि अगर लैम्डा आइगन वैल्यू है ए के लिए, लैम्डा आइगन वैल्यू है ए के लिए, तो एफ ऑफ लैम्डा जो है वो आइगन वैल्यू हो जाएगा एफ ऑफ ए के लिए। अब एफ ऑफ ए कैसा, जैसा भी आपका पॉलिनोमियल रहेगा, है ना, पॉलिनोमियल ऑफ द मैट्रिक्स, उसके अकॉर्डिंग कर देंगे। तो ए प्लस ए स्क्वायर के लिए लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ए प्लस ए स्क्वायर के लिए यहाँ लैम्डा है तो लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर, काम खत्म। और एक 12 आपको दिया गया। तो मल्टीपल सेलेक्ट का ये क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन तो है नहीं। आई होप कि ये समझ में आ गया। एक ऑप्शंस नहीं होंगे, लिस्ट ऑफ द तो तीनों हो ही गए। चलिए, अच्छा ये नेक्स्ट पेज पे चला गया था ना, इसको थोड़ा सा, 1 मिनट, है ना। हम्म, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है मल्टीपल सिलेक्ट, तीन ही क्वेश्चन थे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 33 के बाद, तीन ही रहेंगे क्योंकि 6 मार्क्स हो गए ना तीन में। अब सीधे सीधे चल रही है आपकी, तो स्टैट्स के हैं, राइट, ये भी स्टैट्स के हैं, ये भी स्टैट्स के हैं। 41 से चलेंगे, 41 न्यूमेरिकल आंसर टाइप 1 मार्क्स के आगे, तो 41 तो होंगे ही। फटाफट फटाफट ना आपको करना है, यूँ कहें कि आप अपना यहाँ से इसके सॉल्यूशन निकालिए, और हम भी यहाँ पे करते हैं, बट आप स्क्रीन नहीं देखिएगा, ठीक है। ये हमने किस में लेक्चर्स में कर दिया? ओके, ये तो नहीं है, आइए इसको हटाते हैं। हाँ ठीक है, लेक्चर 4 में जो भी आंसर आएगा आप बताइएगा, ताकि टाइम भी उतना ही लगे, सबका आंसर निकल के आ जाए। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या कहता है यहाँ पे, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या कहता है यहाँ पे, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है। तो जो भी आएंगे वो मॉड x+3 लेस देन आर आएंगे, ये आर ही होंगे रेडियस ऑफ कन्वर्जन, और यहाँ से रीजन भी आप चाहो तो निकाल सकते हो, ठीक है। तो बोलिए, स्टैंडर्ड पावर सीरीज नहीं है, मॉड x+α करके है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट में तो वही जाएगा। आप निकालिए अपना। हाँ जी, सही है आंसर, बताओ।
अगर यहाँ से रीजन की भी डिस्कस करेगा ना, तो रीजन कैसे निकालना है, फॉर इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, एडिशनल कर रहे हैं, ये आपका 5 आ गया। क्या करेंगे इसके लिए, मॉड x प्लस 3 <5 ये होता है, ये हम ऑलरेडी लिखाए हुए भी आपको, इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ से x का रेंज निकालिए, x कहाँ से कहाँ जाएगा, कहता है कि 5 माइनस 3, और यहाँ पे हो जाएंगे -3 - 5। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अगर हम यहाँ पे 2 से कम दे देंगे तो काम बन जाएगा। तो जैसे होता है ना, मॉड x माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, तो x का रेंज होता है कहाँ तक, x के रेंज हो जाएंगे आपके एल प्लस एप्सिलॉन और एल माइनस एप्सिलॉन। तो यहाँ पे l की जगह है आपका -3, तो -3 + 5 -3 -5, एल माइनस एप्सिलॉन, है ना, या -3 -5 -3 + 5, तो कितना हो गया, बेसिकली अगर हम लोग देखेंगे तो -8 से x का वैल्यू 2 तक गया। ठीक है, क्योंकि 2 से छोटा करेंगे तो ये सेटिस्फाई करेगा, -8 से बड़ा करेंगे, -8 में तो ये आपके -5 दे देंगे, उससे अगर हम लोग ग्रेटर लेते हैं तो ये काम करेगा। अब आता है बाउंड्री पॉइंट, ये हो गया इंटरवल के लिए, लेकिन इसमें क्या चाहिए होता है, बाउंड्री। क्या पता बाउंड्री में कन्वर्ज है या डाइवर्ज है, ये एडिशनल बता रहे हैं। इस बार मान लेते हैं रेडियस, अब की बार अगर रीजन पूछे तो बाउंड्री पॉइंट पे एट x = 2 पे चेक करो। तो 2 पे जो सीरीज है, क्योंकि जैसे ही 2 करेंगे तो 2 + 3 यहाँ 5 पर पावर n 5 पर पावर n हो जाएगा, ध्यान देना, है ना। तो 2 + 3 5 पर पावर n हो जाएगा, तो यहाँ पे 2n हो गया, 5 पर पावर n डिवाइडेड बाई 5 पर पावर n, कैंसिल होके सीरीज 2n जो है ये आपकी हो गया डाइवर्जेंट हो गया। और फिर देखते हैं एट x = -8 पे, यहाँ पे भी आपको देखिए 2n और -5 पर पावर n डिवाइडेड बाई 5 पर पावर n। क्यों -5, क्योंकि 8 जब डालोगे आप यहाँ पे तो 8 -8 + 3 -5 आ जाएगा उस केस में। तो उस केस में भी अगर आप देखोगे गौर से सीरीज को ना, तो ये 2n और -1 ये आपके क्या हो जाएंगे, ऑसिलेट्स इनफाइनाइटली, ऑसिलेट्स ऑसिलेट्स इनफाइनाइटली। ठीक है, ये तो ऊपर में पक्का डाइवर्जेंस टू प्लस इन्फिनिटी है, ये ऑसिलेट्स इनफाइनाइटली, इसका मतलब दोनों बाउंड्री पॉइंट पे क्या हो गए, कन्वर्जेंट तो नहीं हुए। तो आप यहाँ पे पर्टिकुलर फाइनल आंसर लिख सकते हो, हेंस इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस या रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, ऐसा करके, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस या रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस या रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो गए, ओपन इंटरवल -8 से 2। अगर इन दोनों बाउंड्री पॉइंट किसी एक में भी आपके अगर सीरीज कन्वर्जेंट होते तो वहां हम लोग क्या करते, क्लोज्ड कर देते। ठीक है ना, वो हम लोग क्या करते, क्लोज्ड। तो ये चीजें आप ध्यान में रखिए। ठीक है, बोलिए कुछ पूछना है। सर सर
ठीक है, अभी स्टार्ट करेंगे। हाँ चलिए ठीक है, हाँ पूछिए, इसी क्वेश्चन से कुछ पूछना है क्या? सर ये इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंट जो है, ये कन्वर्जेंस जो है, हम्म। आ, इसके अंदर ऐसा भी पॉइंट तो हो सकता है ना जहाँ पे ऑसिलेट नहीं, जो इंटरवल ऑफ इनफाइनाइटली हो कन्वर्जेंस सकते है हैं। उसमें कन्वर्जेंट होता है, कोई ऑसिलेट का पॉइंट नहीं होगा, वो कन्वर्जेंट होगा, चाहे कंडेंसनली हो या एब्सोल्युटली हो। बेसिकली ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा। कंडेंसनली होता भी ना तो वो बाउंड्री पॉइंट पे हम चेक करते हैं, वही तो चेक कर रहे थे। अगर यहाँ 2n की जगह 2n की जगह पे ये 2/2n हो जाता है तो ये कन्वर्जेंट होते, लेकिन कंडेंसनली। तो ये जो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस होता है, मॉड एक्स लेस देन आर होता है इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। इवन एब्सोल्युटली के लिए बात करते हैं, क्या मॉड एक्स लेस देन आर, ये होता है स्टैंडर्ड इनर पावर सीरीज में, और नहीं तो मॉड एक्स माइनस अल्फा लेस देन आर। तो एक्स माइनस अल्फा की जगह पे एक्स प्लस थ्री दिया गया है, और आर की जगह हम लोग अभी 5 निकाले, उसी से निकाले, ठीक है। तो वहां पे कुछ भी नहीं होता। हम्म। और कुछ पूछना है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी एक बार देख लेते हैं, एक नहीं। सेकेंड, एक सेकेंड ना, क्या सॉरी है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि ये ऑफलाइन में कभी कभी चलते हैं तो वो उसके वजह से ये दिक्कत हो जाता है, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, अभी से नहीं होंगे। हाँ यहाँ पे आपको एफ एक्स दिया गया है, इसको करते हैं, फटाफट करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा अभी मेरे साइड से थोड़ा सा लेट हो गया। चलिए, ये क्वेश्चन दिया गया है आपको, इसको फटाफट करके हम लोग देखते हैं। सिंपल सा है, कोई फंक्शन दिया गया है -1 से एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स ई टू द पावर टी स्क्वायर माइनस टी है, फॉर ऑल एक्स जो है, अगर एफ इंक्रीज करता है 0 से एम, एफ इन क्या है, अच्छा सॉरी, डिक्रीज करते हैं यहाँ पे और इंक्रीज कर रहे हैं यहाँ, देन द वैल्यू ऑफ एम। ये तो आसानी से निकाल सकती हो, मुझे सिर्फ इतना बता दो, आप में से कोई एक क्या मेथड यूज करोगे, बस इतना बता दो कि आप मेथड क्या यूज करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, बस थोड़ा सा मुझे बता दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन टफ नहीं है, बहुत इजी इजी क्वेश्चन रहते हैं। 2025 के थोड़े से क्वेश्चन थे, अदरवाइज क्वेश्चन इजी रहते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन इजी रहते हैं। बस आप मुझे ये मेथड बता दीजिए कि आप क्या तरीका यूज कीजिएगा। सब पॉइंट ऑफ मिनिमा, क्योंकि डिक्रीजिंग है फिर इंक्रीज हो रहा है तो एम पॉइंट ऑफ मिनिमा है तो डिफरेंशिएट कर लेंगे। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आपको ही पता है, जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता है तो उसमें एफ डैश एक्स जो होते हैं लेस देन जीरो हो जाते हैं, किसके लिए? फॉर डिक्रीजिंग के लिए, ठीक है। एंड एफ डैश एक्स जो है ये ग्रेटर देन जीरो होते हैं फॉर इंक्रीजिंग के लिए, ठीक है। और आपको पता है डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग हो, यहाँ पे फंक्शन दिया गया है तो इसको क्या करना है, न्यूटन लेबनिज से इसका डेरिवेटिव करना है। तो डेरिवेटिव कीजिए, तो एफ डैश एक्स क्या हो गया, पहले लग देते हैं, अपर लिमिट का डेरिवेटिव कितना होगा, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 2x का 2, और ई टू द पावर जहाँ टी है ना वहाँ पे रखना है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसका स्क्वायर हो गया, फिर माइनस हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x, और फिर माइनस हो गया अपर लिमिट
का डेरिवेटिव और ये रख चाहिए टी के जगह पे, माइनस लोअर लिमिट का डेरिवेटिव होता है, लोअर लिमिट का डेरिवेटिव तो यहाँ से जीरो ही हो जाएगा, फिर ये -1 यहाँ रख देंगे, लेकिन जीरो इंटू जो भी समथिंग हो अल्टीमेटली जीरो ही हो जाएगा। तो ये चीज़ हो गया। तो अब आपके पास आ चुका है 2 को कॉमन ले लेते हैं x-1, और यहाँ पे जो भी है e टू द पावर, इसको आप सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकती हो, जैसे लाइक x टू द पावर 4 प्लस हो जाएंगे 4x² माइनस हो जाएंगे 4x³, ठीक है, और फिर माइनस है x² और प्लस है 2x। ये थोड़ा सा एक लाइन और लिख देते हैं, 2x-1 e टू द पावर x टू द पावर 4, फिर कितने हो गए 4x² से x² गया तो आपके 3x² हो गए, माइनस हो जाएंगे 4x³ और प्लस हो जाएंगे 2x। तो आप ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो से तो खत्म हो गया क्वेश्चन बस। क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है ये ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होता है। ये तो बचा ये वाले, है ना। तो अगर इंक्रीजिंग के लिए करोगे ग्रेटर देन जीरो फॉर इंक्रीजिंग, इसका मतलब क्या निकल के आया, सीधे सीधे आएगा x ग्रेटर देन, या यूं कहें कि x-1 ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब हो गया x ग्रेटर देन 1। क्यों? ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिव्स ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। अगर ये ग्रेटर देन जीरो हो गया काम बन गया, दैट इज x 1 से बड़ा हो गया तो काम बन जाएंगे इसके लिए इंक्रीजिंग के लिए, है ना। और डिक्रीजिंग के लिए x लेस देन 1, 1 से जैसे छोटा करेंगे ये नेगेटिव देंगे, ये तो हमेशा पॉजिटिव है, तो हो गया। एंड फॉर डिक्रीजिंग के लिए x लेस देन 1। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे कहता है डिक्रीजिंग का 0 से m, तो आपको समझ में आ गया ना, क्या हो जाएंगे इंटरवल 0 से लेकर 1, और इसमें क्या हो जाएंगे ग्रेटर देन 1 है 1 से लेकर इन्फिनिटी, काम खत्म। तो m का वैल्यू क्या आ गया, m के वैल्यू क्या आ गए बोलो, 1, m के वैल्यू 1 आ गए। क्या इसमें कोई डाउट है? तो कॉन्सेप्ट क्या लगा, अगर हम ऑब्जर्वेशन देखें कि क्या यूज हुआ, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए न्यूटन लेबनिज थोड़ा सा, ताकि इसका डेरिवेटिव कर पाओ। वो तभी आप कर दिमाग में जाएगा जब आपको पता चले अच्छा डिक्रीजिंग हो या इंक्रीजिंग हो, चाहिए क्या, तो डेरिवेटिव लेस देन जीरो और ग्रेटर देन जीरो, बस ये चाहिए। कनकेव अपवर्ड चाहिए स्ट्रिक्टली वाले, ये वाले, और कनकेव डाउनवर्ड चाहिए f"x कर देंगे तो ये वाले, है ना। इस तरह से हम लोग करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट के लिए भी हम लोग करते हैं, ठीक है। हाँ, कुछ पूछना प्रतिभा? सर a की पावर -1 जीरो कैसे हुआ? a की पावर -1 जीरो नहीं, वो जीरो नहीं हुआ यहाँ पे। बेसिकली लोअर लिमिट का डेरिवेटिव जो करते हैं तो -1 का डेरिवेटिव जीरो हो गया, तो जीरो इंटू e टू द पावर कर लो, जीरो इंटू e टू द पावर -1 का स्क्वायर -1, तो अल्टीमेटली ये तो आपके जो भी वैल्यू थे लेकिन जीरो के साथ जाएगा, इसलिए जीरो हो गया। ठीक है, क्लियर है? ओके, ये चीज़ है, क्योंकि जैसे अपर लिमिट का डेरिवेटिव किए ना, उस तरह लोअर लिमिट का डेरिवेटिव जब हम लोग करेंगे तो वहाँ पे जीरो आ गया, -1 कांस्टेंट है, दैट्स वाई। क्लियर है? चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखते हैं, जल्दी से हम लोग खत्म कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए 1 मार्क्स के ना मैथ्स के टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं, अगर आपको 25 जैसे क्वेश्चन देते हैं तो आपके कटअप भी बहुत कम गया, फिर भी आप 25 में भी इजीली 15 नंबर तो मैथ्स से लेके आ सकती हो। बाकी में तो 30 में आप 20 प्लस एनी हाउ लेके आ सकती हो, ठीक है। और ये क्वेश्चन शायद 2025 वाले सॉल्व नहीं हुआ है, उसी दिन फर्स्ट क्लास में ही भेजा था, तो वो भी हम कर देंगे। देख लिए हैं वो क्वेश्चन, मुझे ऑफिशियल वाले में नहीं मिल पा रहा था, बट वो देख चुके हैं, बहुत टफ नहीं है। चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या कहता है कि v दिया गया है R4, दैट इज कॉलम वेक्टर है और 4 डायमेंशनल स्पेस का है, x1 बराबर x2 है। कंसीडर v एज ए सब स्पेस ऑफ R4, ओके, सब स्पेस ऑफ R4, R4 इज ए वेक्टर स्पेस ऑफ 4 डायमेंशनल, देन अरे 10 सेकेंड बोलो फटाफट आंसर बोलो, देखो और आंसर बोलो, 10 सेकेंड लगेगा। 3 होगा। 3 होगा। क्या सबको समझ में आया 3 कैसे होगा? है ना, बोलिए यहाँ पे जो भी है, अगर नहीं समझ में आया तो बताएंगे, आराम से देखो, जैसे फटाक से 3 आ गया, इतना ईजी है। ठीक है, बस तुमको कौन सा पता होना चाहिए कि v में कंडीशन है। देखो v का जो डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ R4 माइनस li कंडीशन, तो एक li कंडीशन है, क्या है, x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, होमोजीनियस कंडीशन है, तो 4 में से एक घटा देंगे। वैसा नहीं करना है, उस कंडीशन को यहाँ पुट कर दीजिए, x1 हो गया, x2 के जगह भी x1 हो गया, x3 हो गया, x4 हो गया, सच दैट x1 x3 x4
आपके आर से है, तो हो गया ना। अब इसका बेसिस भी आप लिख सकते हैं, इसमें तो तीन ही इंडिपेंडेंट है। बेसिस ऑफ वी अगर हम लोग करेंगे तो ये हो जाएंगे 1 1 0 0, स्टैंडर्ड बेसिस लिखना चाहते हैं 0 0 1 0, और एक हो जाएंगे आपके 0 0 0 1, ये हो गया बेसिस, ये हो गया इज ए बेसिस। ठीक है, बेसिस में तीन एलिमेंट है, हम सीधे सीधे लिख दिए। सो डायमेंशन जो है आपके, डायमेंशन जो है वी का, ये हो गया 3। और नहीं ऐसा नहीं करना चाहोगे तो ऐसा भी कर सकते हैं, डायमेंशन वी को लिखेंगे डायमेंशन ऑफ R4 जो कि 4 है, माइनस कितना कंडीशन है, एक कंडीशन। इस तरह का एलआई कंडीशन देखना है, यानी कि 10 कंडीशन है तो 10 घटा देंगे, नहीं। लीनियर इंडिपेंडेंट कंडीशन कितना है, मैक्सिमम 4 कंडीशन तक जा सकता है, उससे ज्यादा एलआई होगा ही नहीं, क्योंकि डायमेंशन ऑफ वी से ज्यादा थोड़ी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हो गया नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट कंडीशन। ठीक है, कंडीशन तो हो गया 4 में से एक कंडीशन है 3, क्योंकि कहता है एक ही तो कंडीशन है कि x1 बराबर x2 होना चाहिए, तो हो गया आंसर 3। चलिए 10-15 सेकेंड में ये खत्म हो गया। ऐसा ही रहता है 1 मार्क्स के क्वेश्चन कितने ही रहेंगे। ये डाइस आर इंडिपेंडेंटली लोल्ड, ये तो आपके चले गए स्टैट्स के। फिर धीरे धीरे हम एक एक दिन में एक एक क्लास का कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अभी 2 दिन में कर रहे हैं, फटाफट करके करते जाएंगे। चलो अब मल्टीपल सेलेक्ट 2 मार्क्स के देख लेते हैं। मल्टीपल सेलेक्ट 2 मार्क्स के देख लेते हैं। इसमें भी 3 क्वेश्चन ही होंगे, बाकी 7 स्टार्ट जाएंगे ना, तभी तो आपके पूरे पूरे 30 मार्क्स हो जाएंगे, पूरे के पूरे 30 मार्क्स। इधर 15 उधर 15, 30 हो जाएंगे। द वैल्यू ऑफ लिमिट कहता है इज इक्वल टू, इसको ट्राई करो तो। एन यहाँ पे है, साइन है आपके 1/2n माइनस 1/2 e टू द पावर माइनस n है, और 1/2 प्लस 1/2, क्या होगा। आसान है, आसान है। लॉपिटल रूल थोड़ा यूज करो और थोड़ा सा लिमिट का प्रॉपर्टी यूज करो, आसान है। देखो इस n को ना साइन में लेके आ जाओ, n टेस्ट टू इन्फिनिटी में, तो 0/0 फॉर्म बनेगा, यहाँ पे एक निकाल लो। इस n को यहाँ पे लेके आओ और इन दोनों को एक साथ ले लो, ये भी 0/0 फॉर्म बन जाएगा, नहीं बनेगा। n/e⁻1/n करके इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगा, है ना। इन दोनों को एक साथ कर लो, बन जाएगा काम। कुछ समझ में आया कि नहीं आया। e⁻−1/n है, नहीं समझ में आया। चलो देखते हैं। प्लस ही कर देते हैं, 1/2 -1/2 e⁻−1/n, ऐसा है ना। तो इसको करो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। हमने क्या बोला कि आप ऐसा लो साइन 1/2n डिवाइडेड बाई 1/n, ये तो समझ में आया, ठीक है। इसके लिए हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया ताकि यहाँ था। अच्छा, प्लस इधर भी लगेगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। हम क्या करते हैं, इसमें से 1/2 कॉमन लेते हैं, तो 1/2 अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पे n भी है, अंदर में n भी है, तो ये हो जाएंगे n/2 ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो गया 1 -e⁻−1/n, ठीक है ऐसा। तो इसको गौर से देखिए, n टेंड्स टू इन्फिनिटी में e⁻0 होगा, और e⁻0 का वैल्यू 1, 1 - 1 0, और यहाँ पे इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी इंटू 0 है। तो एक काम करो, इसको यहाँ से हटा के इन्फिनिटी इंटू 0 को क्यों रखेंगे, इसको डिवाइड कर दो 1/n, ताकि ये 0/0 फॉर्म बन जाएगा। क्या बन जाएंगे, 0/0 फॉर्म। क्या यहाँ से जो सेकेंड लाइन लिखे हैं ये समझ में आया कि नहीं। इस n को हम क्या किए, इस n को उठा के ना 1/n टाइप से कर दिए, इसमें 1/n कर दिए यहाँ पे, और यहाँ भी 1/n कर दिए, क्यों, ताकि ये जो फॉर्म है ये बन जाए 0/0, और ये जो फॉर्म है ये बन जाए 0/0, दोनों ही 0/0 है। तो दोनों का अलग अलग लॉपिटल रूल यूज करो। इसका वैल्यू क्या करोगे बोलो, ये तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, क्या करना है,
यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई करो, शायद ग्रीन से दिख नहीं रहा होगा, और सीधे सीधे खेल खत्म करो इसका, इसको 2 से करो और यहाँ पे 2 से करो। अब आपको समझ में आ गया, ये एक साथ हो गया 2n/2n हो गया, ये हो गया वैल्यू 1, तो 1/2 आ गया यहाँ से। क्या करना पड़ेगा कि समझ में आ रहा है, ये हो गया 1/2। नहीं तो क्या करना है, अगर 1/2 नहीं समझ में आया तो लॉपिटल रूल का यूज करो, ऊपर डेरिवेटिव नीचे डेरिवेटिव, अब बस कैंसिल करो, 1/2 आ जाएगा। क्लियर है? चलिए हम कर ही देते हैं, पता नहीं किसको किसको समझ में, शॉर्टकट थोड़ा सा करना जीरो सीखिए। आएगा। आंसर फाइनल 0 नहीं, तो इसको लॉपिटल यूज करो, करो 0/0 फॉर्म है ना लॉपिटल। साइन का हो गया कॉस 1/2n, 1/2n का कितना हो गया, 1/2 को रख देंगे -1/n², और नीचे में 1/n का -1/n²। ठीक है, आंसर आएगा 0। अच्छा आंसर 0 बोल रहे हो, ये कैंसिल, फाइनल में 1/2 आ गया। अच्छा यहाँ पे लिमिट 1/2 को बाहर कर सकते हैं, लिमिट लेना है इसका भी, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट तो यहाँ भी मुझे लिखना पड़ेगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। यहाँ पे बोलो, ऊपर हो गया 1 e टू दी पावर, तो e टू दी पावर 0 हो जाता है 1 का, -1/n हो गया, और 1/n का -1/n², और नीचे में भी हो जाएंगे -1/n²। क्लियर है? ये समझ में आया? इसको कर दिया तो 0 माइनस माइनस प्लस, सिंपल सा आपको करना क्या है, कुछ नहीं, डेरिवेटिव करना है, ऊपर डेरिवेटिव n के रिस्पेक्ट में, नीचे n के रिस्पेक्ट में, तो एक तो आपके खत्म ही हो गए यहाँ से, ये कैंसिल। अब लगा दो लिमिट, तो लिमिट जैसे लगाओगे इंटरेस्ट टू इन्फिनिटी, यहाँ तो है आपके 1/2, इस जगह पे है 1/2, प्लस आ जाएगा, प्लस आ जाएंगे 1/2, n टेंस टू इन्फिनिटी कीजिए खत्म, तो n टेंस टू इन्फिनिटी में e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, दैट इज ये हो गया 0, e टू द पावर माइनस ऑफ इन्फिनिटी हो जाएंगे 0, तो हो गया 1/2 प्लस 0, तो अल्टीमेटली 1/2 आंसर होगा जी, 1 नहीं होंगे 1/2 होंगे, 1 नहीं होंगे 1/2 होंगे। शुरू एक ही और 0 होगा ना, क्या e की पावर 0 आएगा ना, तो e पर पावर 0 कैसे होगा, इन्फिनिटी, हाँ e पर, ओके ये बोल रहे हो, जस्ट मिनट, सो 1 हाँ हाँ, ∞ यहाँ पे इन्फिनिटी है, ओके ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल, तो e टू द पावर हो जाएंगे 1/∞ टू द पावर 0 बोल रहे, टू द पावर 0, तो ये हो गए, ओके ओके ओके, 1/2, तो अल्टीमेटली हो गया 1, ये बोल रहे हो, सब मिलाओ, सही है कि नहीं? ठीक है, ठीक, थोड़ा सा यहाँ पे भी हो गया था, कैलकुलेशन देख लेना, न्यूमेरिकल आंसर टाइप है ना, गलती से हम यहाँ पे एंटरनिंग टू 0 कर सकते थे, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक्स, ठीक है थैंक्स, लेकिन टफ तो नहीं है, अच्छा है, बन रहा है ना, बस बनना चाहिए, 2024 के क्वेश्चन है, 2025 वाले एक दो क्वेश्चन लगे थे मुझे, कल भी हम बताए थे कि हाँ थोड़ा सा है, फिर भी उसमें आप 30 में 15 मार्क्स तो लेके आ ही सकते हो। एक क्वेश्चन हम नहीं सॉल्व किए हैं, ठीक है, वो करेंगे। इंटीग्रल का वैल्यू बता दो क्या होगा, पाई को तो सीधे बाहर कर लो, और वाई का लिमिट से वाई के रिस्पेक्ट में करो, काम खत्म, पोलर यूज कर लो ना जी, आसान रहेगा, करना है पोलर यूज, आसान रहेगा आई थिंक। सबसे पहले ये जो लिमिट्स है ना, उसका एरिया निकालो, 2 मिनट्स का टाइम लेना है, चलो 2 मिनट्स का टाइम है ना, 2 मिनट्स में नहीं 3 मिनट्स में ये सॉल्व हो जाएंगे, 3 मिनट्स में ये सॉल्व हो जाएंगे, आप लोग कीजिए, हम भी यहाँ पे करते हैं, ठीक है ना, हम एटलीस्ट एरिया को कर देते हैं, और नहीं तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, √a² माइनस x² कर देंगे, मैं डायरेक्ट करता हूँ, आप लोग ना एरिया निकाल के उसको पोलर में चेंज कीजिए, ठीक है, हम डायरेक्ट करते हैं, 2 मेथड हो जाएगा, अच्छा रहेगा।
फॉर्मूला भी देख लेना तो, अगर तुम देखना चाहो तो। इसका फॉर्मूला क्या होता है? कोई हेल्प करेगा तो मुझे ये बता दो कि रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला थोड़ा दिमाग से जा रहा है। एक वाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई टू प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाई वेरिएबल है, एक्स कांस्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ पे लॉग में आता है ना, लॉग में आता है ना, बस वही हम जानना चाह रहे हैं। प्लस में किस में आएगा? देख रहे हो, छोटा सा फॉर्मूला दिमाग में भी जल्दी नहीं आ रहा है। सर सर फॉर्मूला है x बाई टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू ln मॉड ऑफ x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। वही ए स्क्वायर बाई टू यानी एक्स स्क्वायर बाई टू हो गया, यहाँ पे एल एन ही बोल रहे थे, एल एन, और यहाँ पे हो जाएंगे यहाँ पे हो जाएंगे वाई प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ क्या मानना है, एक्स को मानना है ए और वाई बराबर एक्स लेना है। जैसे तुम्हारा फॉर्मूला है 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर, इसका तुम अभी बता रही थी ना, इसी का। तो ये हो जाएंगे एक्स बाई टू, ठीक है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई टू, तो ए स्क्वायर बाई टू, तो दैट इज एक्स स्क्वायर बाई टू, क्योंकि यहाँ पे ना वाई वेरिएबल है, एक्स कांस्टेंट है, ठीक है, और यहाँ जो है फॉर्मूला में ए कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल है। तो रूट अंडर एक्स प्लस, ये ठीक है कि नहीं है बताओ। तुम्हारा फॉर्मूला का हम ये लिख रहे हैं, एक बार कंफर्म कर देना, कंफर्म कर देना एक बार। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हो जाएंगे एक्स रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस ए स्क्वायर बाई टू एल एन एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या यही बोल रही थी? यस सर। हाँ, तब ठीक है। यहाँ पे ए की जगह एक्स है तो एक्स एक्स रख दिए, ठीक है, एक्स हो गया, और वाई की जगह यहाँ पे एक्स है तो वो भी ठीक है। अगर यही बोल रही थी तो सही है। थोड़ा सा ना मिसमैच हो जाता है यहाँ पे लॉग वाले में, और माइनस वाले में तो वो आ जाता है एल एन करके साथ में, ठीक है, एक साइन साइन में आ जाएगा और एक और फॉर्मूला आ जाएंगे, ठीक है। अगर ये है तो चलो ना, एक तो ये तरीका हो जाएगा, नहीं तो एक और भी है ना, दोनों से मैच कर लेंगे ताकि दोनों वाला रिवीजन भी हो जाएगा। ये क्या करना है, पोलर में चेंज करके भी आप डायरेक्ट कर सकते हो, पुट x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा, ठीक है। तो पहले एरिया निकाल लो, वहां से आर थीटा निकाल लेंगे हम लोग। पहले इनसे देख लेते हैं, इनमें ना कैलकुलेशन ज्यादा है और सेकंड मेथड जो उसमें कैलकुलेशन कम है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हो गया x रूट अंडर 8 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएंगे 3/√8 पाई और 0 से 2, y की जगह इसको रखते जाओ, y की जगह इसको रखते जाओ, तो रूट अंडर 8 माइनस एक्स स्क्वायर, थोड़ा टफ हो जाएगा जी ये, एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस एक्स स्क्वायर बाई हो गया 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 एल एन, यहाँ पे हो जाएंगे 8 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर, यहाँ पे 8 माइनस एक्स स्क्वायर, तो सिंपल सिंपल सा रूट अंडर 8 ही कर दो, क्योंकि यहाँ पे भी देखो अल्टीमेटली ये कैंसिल होके रूट अंडर 8 ही आने वाला है, ठीक है। ये हो गया अपर लिमिट, ये हो गया अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट, एक्स रखेंगे, एक्स रखेंगे, फिर जाएगा लोअर लिमिट। ये टफ पड़ रहा है, ये टफ पड़ रहा है, टफ पड़ रहा है इन द सेंस कि कैलकुलेशन टफ पड़ रहा है। इसको कट करो अब हम इसको बाद में देखेंगे, सेकेंड मेथड से बनाएंगे। कैलकुलेशन टफ पड़ रहा है तो क्यों इतना मेहनत करने जाना। आ जाओ एरिया से निकालते हैं।
फटाफट एरिया निकालो, इससे बहुत सारे बेनिफिट्स निकल जाएंगे। कहता है यहाँ पे लिमिट्स कितना है, लिमिट्स आर x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू x से लेकर y इक्वल टू रूट अंडर 8 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8, एक सर्कल बन जाएगा। तो आइए x का वैल्यू 0 से 2 है, पहले तो y को ड्रॉ करते हैं, y इक्वल टू एक्स है तो y इक्वल टू एक्स ड्रॉ करो, कैसे होगा, ये हो गया y इक्वल टू एक्स, ठीक है, ये हमारे हो गए y इक्वल टू एक्स। ओके, अब कहता है एक सर्कल है y x से लेकर इस सर्कल, तो सर्कल तो होगा ही, तो एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, कोई एक सर्कल ड्रॉ करो, सिंपल से एक सर्कल, हाँ एक सर्कल ड्रॉ हमने कर दिया, चलिए एक सर्कल ड्रॉ हो गया। ध्यान रखिएगा, लेकिन सर्कल में क्या करना है आपको, ये तो कहता है y x से लेकर ये सर्कल, तो इस सर्कल का रेडियस है रूट अंडर 8, ठीक है, इस सर्कल का रेडियस है आपके रूट अंडर 8, ये हो गए आपके y इक्वल टू एक्स, और ये हो गए आपके सर्कल कितना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8, तो रेडियस जो हो जाएंगे रूट अंडर 8 हो जाएंगे, ठीक है, दैट इज 2√2, ये हो गया रेडियस, जो भी हो यहाँ से यहाँ तक का रेडियस ये हो गया। लेकिन आपको क्या बोल रहा है, लाइन से लेकर सर्कल तक जाना है, लेकिन ध्यान रखिए x 0 से 2, तो 0 से 2 बोल रहा है, तो सबसे पहले भाई ये इंटरसेक्शन पॉइंट बता दो कितना होगा, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो बता दो कितना होगा, तभी तो हम काम करेंगे। तो एक काम करो ना सर, 0 ले लेंगे, x इक्वल टू 0, ये लाइन हो गया, x इक्वल टू 2 कर देंगे तो यहाँ पे जाएगा, और यहाँ 2 करेंगे तो कितना होगा, y का वैल्यू कितना हो गया बोलो, 8 माइनस 4 दैट इज रूट अंडर 4, तो ये भी हो गया 2, दैट मीन्स ये 2 पे सेटिस्फाई करेगा, 2 पे सेटिस्फाई करेंगे, x2 y2 4 प्लस 4 8, तो ये जो पॉइंट्स है ना ये 2,2 है, और यहीं तक जाना है इंटरसेक्शन तक, तो पॉइंट्स भी निकालना जरूरी है, बोलोगे क्यों, क्योंकि अगर पॉइंट्स नहीं निकालेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा, ये हो गया आपके लाइन x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, क्या पता x इक्वल टू 2 यहीं तक हो, क्या पता x इक्वल टू 2 थोड़ा सा इधर चला जाए, मुझे नहीं पता है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट पता होना चाहिए, तो इंटरसेक्शन पॉइंट जो है ना x इक्वल टू 2 इनको और इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, तो ये हो गया x इक्वल टू 2, तो इतना तो क्लियर हो गया कि सर एरिया हमारा क्या आया, एरिया हमारे पास आ गए ये वाले, अगर एरिया अंदर रहता तो अंदर करते हम लोग, लेकिन अच्छी बात है कि ना इंटरसेक्शन पॉइंट पे गया, बस थोड़ा एरिया निकाल दो काम खत्म हो गया। अगर ये 2 यहाँ आता तो फिर हम लोग ये वाले इतना एरिया लेते, इसमें हम लोग पोलर लगाते। तो कोई बता सकता है पोलर में क्या इसके ग्राफ ये बनेंगे, बहुत आसान हो गया, कैलकुलेशन से बच गए, ठीक है, चेंज ऑफ वेरिएबल बाय चेंज ऑफ वेरिएबल्स, बहुत अच्छे से हम ना एकलव्य 1 में ये सब पढ़ाए हुए हैं 16 लेक्चर्स में, बहुत ही अच्छे से, तो पुट करेंगे वहां पे x इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इक्वल टू आर साइन थीटा, आपको इजीली दिख रहा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर 8 है, इसका मतलब रेडियस जो है 2√2, यहाँ रेडियस वेक्टर और रेडियस दोनों सेम आ गए क्योंकि सर्कल का ओरिजिन जो है सेंटर है, ठीक है, ये चीजें हैं, दिस इज आवर x कोऑर्डिनेट और यहाँ पे हमारा हो जाएगा y कोऑर्डिनेट। अच्छा वर्ड रेडियस हो गए यहाँ से यहाँ, तो एक ये तो आपका हो गया ठीक क्लियर, एक तो आपको यहाँ से निकल के आ गया कि सर यहाँ से मेरा एक निकल के आ गया, क्या निकल के आया, यहाँ से हमारा रेडियस निकल के आ गया, ठीक है, ये हो गया हमारा रेडियस, ठीक है, r जो कि 2√2 है। अब आता है थीटा, व्हाट डू यू मीन बाय थीटा, मुझे बता सकता है कोई थीटा क्या होगा, ये वाले जो थीटा होंगे, थीटा कहाँ से कहाँ जाएंगे, ग्राफ से क्लियर है, एन थीटा क्या हो जाएंगे, π/4 हाँ कोई एक बोलो, π/4 से π/2, बिल्कुल, क्या यही है सबका आंसर, कंफर्म करो, यस सर, चलो बिल्कुल सही, ये y इक्वल टू एक्स में जो है, y इक्वल टू एक्स में कैसे निकालेंगे, तो y इक्वल टू एक्स इन दोनों को बराबर करो तो आर कैंसिल, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा इक्वल टू π/4, तो ये लाइन जो है दिस इज नथिंग बट थीटा इक्वल टू π/4, और y वाला जो लाइन है वो थीटा इक्वल टू π/2 है, ये जो है लाइन आपके थीटा इक्वल टू π/2 है, नीचे इसी को हम लोग थीटा इक्वल टू π/3
3π/2 भी लिख सकते हैं नीचे में, थीटा इक्वल टू 3π/2 भी लिख सकते हैं। तो आर ओरिजिन से लेकर यहाँ और पूरा थीटा यहाँ तक, तो धीरे 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 उगता सूरज जैसा बन जाएगा, पूरा आपका सडन हो गया है ना। तो थीटा इक्वल टू π/4 से लेकर कहाँ तक जाएगा, π/2, एंड आपके जो r इक्वल टू 0 से लेकर हो जाएंगे 2√2। खेल खत्म, फटाफट करके करो। सो बोलो तो इंटीग्रेशन कितना है, 0 से 2। ये फायदा मिल गया, कैलकुलेशन से बच गए बहुत सारा। यहाँ तो देख रहे हो भयानक कैलकुलेशन जा रहा है। ये लो अपर लिमिट है माइनस लोअर लिमिट है, कैलकुलेट करो, फिर बार बार फॉर्मूला लगाओ, बार बार फॉर्मूला लगाओ, वो इतना माथा पे चिक रहेगा। तो ये बेनिफिट्स मिल गए। और कितना है जी यहाँ पे 3 रूट अंडर x² प्लस y² बाई √8π। देखो √8 भी देके रखा है, उसे पता है कि अच्छा एक चीज और है, कोऑर्डिनेट्स भी तो चेंज करना है ऑल्सो। dx dy कितना होगा, ये हम बहुत बार निकाले हुए हैं जैकोबियन से, r dr d थीटा पता है ना, जैकोबियन से निकाले हुए हैं dx dy स्टैंडर्ड इसमें रिजल्ट में, है ना। तो ये चीजें आ गया। चलो फटाफट करके करते हैं। 3/√8π को तो बाहर कर दिए, थीटा का वैल्यू π/4 से लेकर π/2, r के वैल्यू 0 से लेकर √8 या 2√2 करो या √8 करो, ठीक है। यहाँ पे 2√2 करो, क्योंकि क्वेश्चन में ना √8 दे के रखा है, तो हम भी ना √8 कर देते हैं, अच्छा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे √8 दे के रखा है, हम √8 कर देते हैं, ठीक है। √8 हो गया। अच्छा 3 बाहर है, रूट अंडर x² प्लस r² हो गया, r dx dy का हो जाता है, ये रूट अंडर x² प्लस y² r² होते हैं, तो यहाँ पे कितने आ गए r, ठीक है। कैलकुलेट करके आंसर बोलो ना। अब तो खत्म है जी। 1/2। हाँ डी थीटा का थीटा हो गया π/2 से लेकर π/4 से लेकर π/2, और r² हो गए तो r³/3, क्योंकि दोनों को अलग कर सकते हैं, डिपेंड ही नहीं कर रहा है ना एक दूसरे पे, डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो हटाओ इसको, इस लेंदी प्रोसेस को डिलीट करो, डिलीट। अब यहाँ से कर लेते हैं, तो 3/√8π, ठीक है। यहाँ पे π/2 माइनस π/4, यहाँ पे हो गया 8√8 माइनस कितना हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाई 3, 8√8 माइनस 0, तो हो गया 3/√8π, यहाँ पे हो जाएंगे π/4 और यहाँ पे हो जाएंगे 8√8/3। कैंसिल उनसिल करो, ये √8 कैंसिल, ये पाई कैंसिल, तो कितना हो गया, ये 3 कैंसिल हो जाएंगे 1/4, 1/4 0.25 आंसर, 0.25 आंसर। अच्छी जी, एक सेकंड, ये 8 छूट रहा है, अरे 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 अरे, 8√8/3 ये ठीक है, यहाँ से हो गया π/4, तो ये आपके √8 कैंसिल हो गया, ये 3 कैंसिल हो गया, पाई कैंसिल हो गया, और 4 और 2 कितना हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। बोलो अब ठीक है, कैलकुलेशन देखो तो। सर r का लिमिट में 8√8 कैसे आ गया उधर? कहाँ 8 का लिमिट में, ये बोल रहे हो? r³ है ना, नहीं नीचे में सेकंड लाइन में तो r³ है, उसका √8 का लिमिट क्यूब करोगे ना, √8 का क्यूब, अजय √8 का क्यूब कितना होता है, 8√8 ही ना होगा, क्लियर हुआ? हाँ सर जी सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा लगा ये क्वेश्चन एटलीस्ट, 1 2। सर उसका ना रीजन आपने अपर वाला क्यों लिया, मतलब वो अपर रीजन क्यों लिया, लोअर सोचो रीजन क्यों लिए, मतलब समझ नहीं। अगर तुम मुझे ये चीज वही थोड़ा सर, समझा दोगे तो हम तुम्हें एक अच्छा सा चॉकलेट पार्सल कर देंगे, आराम से मुझे समझाओ कि हम क्यों लिए, फिर हम तुम्हें बताएंगे। लुक एट द क्वेश्चन केयरफुली, रुको बता रहे वही हैं, हड़बड़ाओ नहीं, ये तुम मुझसे क्वेश्चन पूछे ना, लेकिन तुम ही मुझे समझाओगे, अभी देखना क्वेश्चन को ना अच्छा से देखो जब तक क्वेश्चन शर्मा ना जाए, ठीक है।
क्वेश्चन में कहता है कि x का लिमिट है भाई 0 लोअर है अपर 2 है, तो हमने लिया x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू 2। क्लियर है, ये पूरा रीजन आएगा, ये पूरा आएगा, इसके बाहर नहीं जाएगा। फिर y वेरिएबल लिमिट है, कहता है y इक्वल टू x और y इक्वल टू रूट अंडर 8 माइनस एक्स स्क्वायर, तो नीचे का लोअर लिमिट होगा ना और ऊपर अपर लिमिट होगा। तो फिर समझो ये है y इक्वल टू एक्स और ये जो सर्कल का अपर वाला पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो अभी हम लेजर से कर रहे हैं, ये है रूट अंडर 8 माइनस एक्स स्क्वायर और ये है y इक्वल टू एक्स, ऐसा करके। और x इक्वल टू दिया है 0 से लेकर x इक्वल टू 2, तो रीजन तो ये आ गया। कौन सा रीजन और होगा? नीचे कहता है जी लाइन, सर। लाइन से स्टार्ट करके सर्कल जाएंगे। y जो है ना वो हमेशा वर्टिकल फ्रॉम बिलो टू अप जाता है रीजन में, और x जो वेरी करता है, x जो ये मतलब x का लिमिट है, ये x इक्वल टू लिमिट है, ये इक्वल टू, तो x जो है ना हमेशा हॉरिजेंटल फ्रॉम लेफ्ट से राइट ऐसा वेरी करता है, और y क्या करता है फ्रॉम बिलो टू अबव टॉप, है ना, बॉटम से टॉप। तो तुम्हें कहता है लाइन से सर्कल, तो ये है लाइन, ये है सर्कल, ये है लाइन, ये है सर्कल, वेरिएबल लिमिट है। क्या समझ में आया? जी सर। हाँ, अगर यहाँ उल्टा होता, सर्कल से लाइन जाता है, तो पता है हम कहाँ से लेते? सर्कल से लाइन इसमें नहीं जाएगा, एक्स नीचे में जाएगा। ऐसे भी जा सकता है, ऐसे करके भी जा सकता है, समझ ले इसे, सर्कल से लाइन इस तरह से भी जा सकता है। कहने का मतलब बता रहे हैं। तो जो लिमिट्स है ना, लिमिट्स को अच्छा से ध्यान से देखना, नीचे कौन सा ऊपर कौन सा है वो डिसाइड करेगा कि ये रीजन होगा, कि पता चला ये रीजन होगा, कि कौन सा रीजन होगा, कि ये रीजन होगा, है ना। तो क्लोज्ड होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखा है, इसको क्या है, फॉर ए लेस देन इक्वल टू 0 एंड बी रियल नंबर सिस्टम से है, बहुत बढ़िया। ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, अच्छा, देन द वैल्यू ऑफ इतना। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज पता है ना जी? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज कि 0 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू 1 होगा और इनको क्रॉसपोंडिंग मल्टीप्लाई करके 0 होगा, ठीक है। इसका मतलब ए रूट 6 प्लस बी बाई रूट 3 ये हो जाएंगे 0, और भी ले सकते हो ए, ये तो दोनों सेम ही कर दिया ना, ये दोनों तो सेम ही है। सारे रो का स्क्वायर करने पे, ऐड करने पे 1 और कोरस्पॉन्डिंग रो से प्रोडक्ट करके ऐड करने पे 0, तो ये तो 2 बन गया, यहाँ से 1 बना, यहाँ से बना, ऊपर से हम लोग कर देते हैं 0 को हटा ही देते हैं, कोई काम का नहीं है, ठीक है। अब इधर से करना है, इस वाले का कोई फायदा है नहीं, इधर भी तो 1 है, ये भी 1 होना चाहिए। ए स्क्वायर प्लस इनको भी तो कर सकते हैं ना, सेकेंड कॉलम को भी कर सकते हैं, सेकेंड कॉलम को भी कर सकते हैं। और बोलो, और बोलो। चलो हम इसके लिए 2 मिनट पहले देते हैं, बनाओ तो, सोचो तो, फिर हम बनाएंगे। सब अभी बता देंगे तो कैसे चलेगा। लो 2 मिनट। ऑर्थोगोनल का डेफिनेशन क्या होता है, डेफिनेशन का ध्यान रखना, हमने ऑब्जर्वेशन लिखाया था। ए ऑर्थोगोनल क्या होता है, ए के ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी, जाओ नोट्स में देखो, ऑर्थोगोनल में हमने लिखाया था कि रो आई जे करके दो रो का कोरस्पोंडिंग प्रोडक्ट 0 होगा, एक ही रो में स्क्वायर करके ऐड करोगे 1 होगा, तो उस हिसाब से यहाँ पे बताओ क्या होगा, बस यहीं से निकालना है तुम्हें। दिस इज द लास्ट क्लास फॉर द टुडेज क्लास, ठीक है, क्यों खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम लोग 2023 वाले कल करेंगे, ट्राई करेंगे कि जल्दी हो जाए।
देख के बताओ कौन सा सेटिस्फाई करेगा। दो ही से तो काम कर लिए, कॉलम वाला भी कर सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 1, वहां से भी कर सकते हैं। ठीक है, बी स्क्वायर प्लस दिसका स्क्वायर इक्वल टू 1, वहां से भी कर सकते थे, दोनों अलग अलग, लेकिन जो लिख दिए वहीं से कर लिए। इन दोनों को देख के बोलो प्लस माइनस कौन सा सेटिस्फाई करेगा, इनमें कौन सा करेगा। पॉजिटिव दोनों ले लो, निकल जाएगा कि नेगेटिव करेगा। अरे इनको सेटिस्फाई कराओ ना, ये तो कर जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 1 हो जाएंगे, 1/3 प्लस 2/3। इनमें भी तो करना चाहिए, इनमें भी करना चाहिए। तो इसको सेटिस्फाई करो, प्लस माइनस में से कौन सा जाएगा। बी बराबर प्लस में ले लो और ए बराबर माइनस में ले लेते हैं, 0 हो जाएगा। बी बराबर 1/√3 और ए बराबर -√2/√3। ये नेगेटिव लिए, देखते हैं फटाफट करके देखो। 1/√3 3 प्लस ए का वैल्यू कर देते हैं, माइनस में हो जाएगा -√2 और यहाँ पे हो जाएंगे √6 इंटू √3, 0 आना चाहिए। तो 1/3 और यहाँ पे हो जाएंगे -√2 छोटी 18 √18, तो √2 इंटू √9 ठीक तो है, वो तो गया। √2 √3 तो सॉरी √3 √2 √18 को लिख सकते हैं ना, 3 3 9 दिन 18, ठीक है। तो ये कितना हो गया, √2 कैंसिल, 1/3 0, बिल्कुल सही है, 0 आ गया, सेटिस्फाई कर गया। हमने क्या बोला कि आपके जो भी आए हैं प्लस माइनस, तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में तो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी लो कर जाएगा, इनको करना चाहिए। तो इनमें हमने क्या लिया, बी पॉजिटिव ए नेगेटिव। कुछ जब भी आप स्क्वायर रूट करोगे तो प्लस और माइनस दोनों में से आपको चेक करना बहुत जरूरी है कि कौन सा इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो पता चला यहाँ ए नेगेटिव वाला बी पॉजिटिव वाला इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, जैसे रखोगे ये 0 दे रहा है, ए नेगेटिव बी पॉजिटिव वाला दे रहे हैं। अगर आपको ऐसा नहीं करना है ना, आप यहाँ से भी कर सकते हो। देखो इस वाले कॉलम से करो, इस वाले कॉलम से करो, तो ए स्क्वायर प्लस 1/√6 का स्क्वायर 1/6 प्लस 1/√6 का स्क्वायर 1/6 इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 माइनस 2/√6 दैट इज 1/3। इसका मतलब 1 माइनस 1/3 2/3, ऐसा करके। तो यहाँ से ए बराबर फिर वही घूम फिर के बाद तो वही आ गया। अब जब इसको इससे करेंगे तो यहाँ पे हो जाएंगे बी स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर होता है 1/3 प्लस 1/√3 का स्क्वायर 1/3 इक्वल टू 1। कहाँ से कर रहे हैं, बी स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर 1, जैसे हम लोग यहाँ पे किए थे। रो वाइज आप चाहो तो इसे कॉलम वाइज भी कर सकती हो। तो यहाँ से आपके बी स्क्वायर आ जाएंगे 1 माइनस 2/3 दैट इज 1/3। तो बी बराबर भी प्लस माइनस, फिर वो घूम फिर के प्लस माइनस आएगा। चलो कोई बात नहीं, ये तो आ गया ना। जल्दी जल्दी करके हम लोग कर लेते हैं कि हमसे पूछा क्या गया है, बोलो क्या पूछा गया है। नाउ a√6 प्लस 4b√3, तो a का वैल्यू है माइनस, तो -√2/√3 और √6 हो जाएंगे प्लस 4, b के वैल्यू है 1/√3 और यहाँ पे भी हो जाएंगे √3 और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो। तो √3 कैंसिल, 3√2 तो -√2 इंटू √2 और प्लस यहाँ पे 4, तो यहाँ पे हो गया 4 माइनस 2, अल्टीमेटली कितना आ गया 2। 2 इज द करेक्ट आंसर, 2 इज द करेक्ट आंसर। एंड बोलो कुछ समझ में आया, क्या सीखने को मिला। पहले भी बता चुके हैं, कभी भी अगर ऑर्थोगोनल होता है क्या करना, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ईच रो इज इक्वल टू 1, प्रोडक्ट ऑफ और प्रोडक्ट ऑफ वन रो विद अदर रो, है ना। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग रो इज इक्वल टू 0। कोरस्पॉन्डिंग में क्या, एक रो को बाकी अदर से करो, और अगर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ईच रो इज इक्वल टू 1, जो भी सारा रो है उसका भी स्क्वायर करके ऐड करोगे तो 1 होना चाहिए। सेम कॉन्सेप्ट कॉलम के लिए भी होना चाहिए। तो ये दोनों रो के हिसाब से किए, ये दोनों कॉलम के हिसाब से किए, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं। आगे और क्वेश्चन नहीं है,
क्योंकि फिर आपके जो है इसके आगे तो टोटल मिला के क्या देखें 3 क्वेश्चन जो है देखिए ऐसा करके इसमें 2024 में था। अभी जो हम लोग देखें क्या आपके 3 क्वेश्चन हमने लिया। 3 है आपके न्यूमेरिकल आंसर टाइप जो कि 2 मार्क्स के हैं, 2 मार्क्स के, ठीक है। 3 था आपका NAT 1 मार्क्स का, ऐसा करके था अभी। तो यहाँ पे 6 हो गए, यहाँ हो गए 3। 3 हो गए आपके मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, है ना, जो कि आपके 2 मार्क्स के हैं ऑब्वियसली, तो यहाँ पे 6 हो गए। और फिर 3 हो गए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि यहाँ भी 2 मार्क्स के थे, ये भी 6। और 3 आपके हो जाते हैं, नहीं इसमें 6 क्वेश्चन था, 6 क्वेश्चन था मुझे याद है, इसमें 12 हो जाएंगे। 1 यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये 1 मार्क्स के थे, ऐसा कुछ करके था। यहाँ पे हो गए 3, तो टोटल कितना हो गया 12 15 और यहाँ पे 12 15, तो टोटल हो गए 30 मार्क्स आपके पूछे गए हैं। आप देख लेना 30 मार्क्स आपके पूछे गए हैं मैथ पोर्शन से। 1 मार्क्स के भी अगर आप देखो यहाँ पे 3 क्वेश्चन कर दिए, है ना, 51 52 53। उसी तरह से 41 42 43 हमने किया, ठीक है, वही तो हमने किया है यहाँ पे, है ना। और बाकी बाकी हम लोग कल के क्लास में किए थे, तो कल हम लोग डिस्कस करेंगे 2023 के क्वेश्चन। ट्राई करेंगे कि एक ही लेक्चर में अगर हो जाए तो सही रहेगा। हाँ, एक चीज़ और नोट कीजिएगा, कल का क्लास ना फिर से आपका मॉर्निंग में ही होगा, परसों से हम लोग इवनिंग में प्रॉपरली शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो हम मैसेज कर देंगे, कल के क्लास जो आपके होंगे वो 9 से लेकर 10:30 तक ही मान के चलिए, क्योंकि 10:30 से हम नीट का भी कल ले लेंगे, 10:30 से 12:30 को एक, या 11 से लेकर 1 PM तक, ऐसा कुछ। तो ये आपका कल टाइमिंग रहेगा, 9 से लेकर 10:30 तक कंप्लीट करेंगे। और कल दोनों ही क्लास हम मॉर्निंग में लेंगे, उसके बाद जो है हम लोग परसों से फिर इवनिंग में शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। मैसेज भी कर देंगे ग्रुप में, थोड़ा सा चेक कर लेना, और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। सर हाँ, सर मेरे को LA में ना आपके नोट्स, आप मतलब आपके लेक्चर्स देखे तो उसमें 1-2 डाउट्स हैं। लेक्चर्स में डाउट्स है तो पहले मुझे लेक्चर नंबर बता देना ना, हम फिर यहाँ निकाल के रखेंगे ऐसे, क्योंकि आईपैड में मेरे लेक्चर है नहीं ना, उसे हम इससे लिखें। कौन से लेक्चर नंबर? ये सर स्टार्टिंग के थे, मतलब नोट्स में ये मेरे पास स्क्रीनशॉट है, आप मैं निकाल के फिर वो भेज सकती हूँ। ठीक है, भेज दो, लेकिन वो अभी आईपैड में नहीं दिखेगा, तो मुझे भेज के रखना पहले से ही, कहीं पे भी डाउट होगा ना, कोई भी हो भेज देना, हम उसे देख लेंगे फिर क्लास में बता देंगे, ठीक है। तो हम कल बता देते हैं यस मॉर्निंग में, उसे कोई इशू नहीं है। जो भी हो स्क्रीनशॉट ले लेना, या नोट्स में भी वो बता दोगे तो हो जाएगा, हम यहाँ देख लेंगे निकाल के। कितने नंबर लेक्चर में होगा फिर भी ये बता दो। सर, थर्ड सेकंड में। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, तुम स्क्रीनशॉट भेज के मुझे वहाँ पे व्हाट्सएप में पूछ लेना, हम हो सकता है वहीं बता दें, और नहीं तो फिर हम क्लास में अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। यस सर। ठीक है, ओके, कल करते हैं उसको, ठीक है, ओके। हाँ, आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं।